नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में क्यों किए जाते हैं माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार। शारदीय नवरात्रि में व्रत उपवास के साथ ही माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी चमकाता है। यही वजह है कि महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस पावन पर्व पर श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंदीदा भोग, व्रत और कथा के अलावा कई तरह के उपाय हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार। माता रानी 16 श्रृंगार से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं 16 श्रृंगार और उसके महत्व के बारे में। पहला, सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। माँ दुर्गा की पूजा से महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल माँ का श्रृंगार करने के लिए करती हैं। इसके बाद इस सिंदूर को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। दूसरा, काजल। आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी आंखें। हर महिला अपनी आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए काजल से उसका श्रृंगार करती है। काजल आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ स्त्री को बुरी नज़र से भी बचाए रखता है। तीसरी, मेहंदी। त्योहार हो या घर में कोई शुभ कार्य, महिलाएं अपने हाथ पैरों में मेहंदी जरूर रचाती हैं। मेहंदी के बिना हर सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। चौथा, लाल जोड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग का जोड़ा बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना लाल रंग के वस्त्र धारण करवाते हैं। पांचवा, गजरा। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा बेहद प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि आप अपने बालों में मोगरे का गजरा लगा सकते हैं। मांग टीका। मांग टीके को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह नववधू को सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। सातवां, नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियां को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। महिलाओं की नोजपिन को उनके सुहाग की निशानी से जोड़ा कर देखा जाता है। आठवां, झुमके। कान में पहने जाने वाले इस आभूषण को लेकर मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को अपने ससुराल की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। घर की गरिमा के साथ ये हर स्त्री के चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का भी काम करता है। नौवां, मंगलसूत्र। शादीशुदा महिला का सबसे खास और पवित्र गहना मंगलसूत्र माना गया है। माना जाता है कि मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती महिलाओं को लोगों की बुरी नज़र से बचाते हैं। 10वां, बाजूबंद। महिलाओं का यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ होता है। महिलाएं इस आभूषण को अपनी बाहों में पहनती हैं, जिसकी वजह से उनका नाम बाजूबंद रखा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। 11वां, चूड़ी। हर सुहागिन स्त्री के हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ उनके सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ उनके परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। 12वां, कमरबंद। महिलाएं इस आभूषण को अपने कमर में पहनती हैं, जिसमें नववधू चाबियों का गुच्छा अपने कमर से लटकाकर रखती हैं। कमरबंद प्रतीक होता है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी हैं। 13वां, बिछुआ। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले ये चांदी का बिछुआ इस बात का प्रतीक होता है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों से का हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगी। 14, पायल। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु माना जाता है। मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। यही वजह है कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा चांदी से बने होते हैं। 15, बिंदी। भारतीय महिलाएं अपने माथे के बीचों बीच बिंदी लगाती हैं। महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के साथ इसे उनके परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। 16, लाल रंग। हिंदू शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं के लिए लाल रंग शुभ माना गया है। इस रंग को उनके जीवन की खुशियों और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में काला रंग पहनना वर्जित होता है। बता दें, किसी भी पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए।
इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल न्यू ज्ञान विज्ञान पे बने रहें। धन्यवाद।